बस जानना है तो ये कि जिंदल साहब इस पर्व पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। हमारी छोटी बहन की शादी इससे कैसे होने दे सकते हैं। ये क्या है? तस्वीर। दिख रहा है मुझे, पर ये यहाँ क्या कर रही है? ये तस्वीर हमने इसलिए लगाई है ताकि हम आपको याद दिला सकें कि गुड्डन यानी आपकी पत्नी का परिवार है ये, जिसे आपने कभी अपने परिवार की तरह मानने और उनकी भलाई और सुरक्षा का ध्यान रखने का वादा किया था। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल आपके फैसलों को देखकर हमें लग रहा है कि आपकी याददाश्त कुछ कमज़ोर हो गई है। लेकिन हम भी गुड्डन है जिंदल साहब, आपको याद दिलाना हमसे अच्छे से हो पाएगा। आप ही ने विश्वास दिलाया था ना हमें, और देखिए अब आप ही क्या कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं? तुम क्या कर रही हो? तुम बेफालतू की बकवास कर रही हो, और मेरे पास तुम्हारी इस फालतू की बकवास के लिए ना ही समय है और ना ही पेशेंस। ऑलराइट, थैंक यू। समय तो किसी के पास भी नहीं होता है ना जिंदल साहब। समय तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के अच्छे दिन लाने के लिए लगे ही रहते हैं। अब आप हमें ये बताइए, आप कब समय देंगे और हमारे परिवार के अच्छे दिन कब आएंगे? जवाब तो आपको देना पड़ेगा जिंदल साहब, क्योंकि बात हमारे परिवार की है, हमारी बहन की है। अरे जो हुआ वो तुम्हारी बहन की मर्जी से हुआ है गुड्डन। और आपने होने दिया जिंदल साहब। हमारी छोटी बहन, हमारी छुटकी की शादी उस पर जैसे इंसान से करा दी आपने, जिसकी सच्चाई आप खुद जानते हैं। वो तो नादान थी। बड़े होने के नाते आप एक बार तो समझा सकते थे। तुम्हारे परिवार का ठेका नहीं लिया हुआ है मैंने। तुमसे नफरत करता हूं मैं, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे परिवार का ख्याल रखने में अपना टाइम वेस्ट करूंगा मैं? ये तुम्हारे परिवार की जो ये तस्वीर है ना, ये तुम्हें मुबारक हो। रखो इसे अब। रेवती और पर्व को देख के गुड्डन सासू माँ को बहुत दुख पहुंचा होगा। आखिर वही हुआ जिसका डर था। लक्ष्मी, हो सकता है कि गुड्डन सासू माँ सही हो और हम सब गलत हो सकता है कि पर्व बदला ही ना हो। अरे बीवी जी आइए तो सही, यहाँ बैठिए 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 बैठिए। क्या हो गया परब जी, क्या बात हो गई? बताता हूं। ये रहा, मंदिर से बाबा जी के आशीर्वाद से भरा ये टीका लाया हूं सिर्फ आपके लिए। ये आपको हर बुरी नजर से बचाएगा। क्या हुआ? सासू माँ के बारे में सोच रही है ना? देखिए, उन्हें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। वक्त के साथ साथ वो हमारे रिश्ते को भी समझ जाएंगी, हमारे प्यार को और मेरे इस बदले हुए व्यवहार को वो जरूर अपना लेंगी। देखना। क्या हुआ? मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे। आपको भरोसा है ना मुझ पर? परब जी, परब जी, मुझे एक बार दी से बात करनी चाहिए। बिल्कुल। मैं आती हूँ। जाओ। नहीं दुर्गा जी, मुझे लगता है पर्व बदल गया है। देखिए ना, कितने प्यार से पर्व रेवती के लिए मंदिर से टीका लेके आया है। कितना ख्याल रखता है वो उसका। दुर्गा जी, लोग बदलते हैं। आप बदली, मैं बदली, और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्व के ऊपर एजे का ठप्पा है। एजे सासू माँ के परिवार को लेके कभी गलत नहीं हो सकते। अपनी जान से ज्यादा मानते हैं वो उन्हें।
दोनों बहनें साथ मिलकर करेंगी तो आसान भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। क्यों किया चुटकी तूने ऐसा? दी, आपको याद है बचपन में जब मुझसे कोई झगड़ा करता था, मेरा दिल दुखाता था, तब बस आप ही तो होती थी मेरे साथ, और कैसे भी करके अब मेरे चेहरे पे एक स्माइल ले ही आती थी। जब तू जानती है कि हम तुझे कभी तकलीफ में नहीं देख सकते, फिर क्यों किया तूने? उस पर्व की सच्चाई जानती है ना तू, उस पर्व पर भरोसा नहीं करता। दी, आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप मेरे साथ थी ही नहीं। कोई नहीं था मेरे साथ, मैं अकेली पड़ गई थी। अंगद जी के जाने के बाद मेरे दिल को दुख नहीं पहुंचा था, बल्कि टूट गया था मेरा दिल। और उस टूटे हुए दिल पर पर्व जी ने अपने प्यार से मरहम लगा के मुझे वापस से हंसना सिखाया। मेरी खुशी पर्व जी के साथ है दी। आप मेरी खुशी में खुश नहीं होंगी? हुआ क्या है तुझे चुटकी? तू क्यों खुली आंखों से भी उस पर्व की सच्चाई नहीं देख पा रही है? क्यों समझ में नहीं आ रहा है तुझे कि वो सिर्फ तेरा फायदा उठा रहा है चुटकी? ये वही पर्व है चुटकी जिसने हमारे पूरे परिवार को मारने की कोशिश की थी। तू प्यार में है चुटकी, और ये प्यार तुझे उसकी सच्चाई देखने से रोक रहा है। और आपकी नफरत आपको उनकी सच्चाई देखने से रोक रही है दी। हम तुझे तब तक समझाते रहेंगे जब तक कि तुझे समझ में नहीं आ जाता। और इस घटिया इंसान को, इस पर्व को तेरे पति के रूप में स्वीकारना तो हमसे ना हो पाएगा। अब देखिए ना दी, कहने को तो ये फोटो भी फट गई थी, भले दरारों के साथ, लेकिन कोशिश करने पे जुड़ तो गई ना। आप देखिएगा, कुछ समय बाद ना आप भी उनकी सच्चाई देख पाएंगे। आप खुद समझ जाएंगी कि वो बदल चुके हैं। हम तुझे कैसे समझाएं चुटकी कि ये पर्व कभी नहीं सुधर सकता। जो भी कुछ तू और जिंदल साहब हमसे छिपा रहे हो, उसका पता तो हम लगा कर रहेंगे। ये सब क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, सब तेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे चुटकी। मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल, प्लीज बाहर आइए। जी इंस्पेक्टर साहब। गुड्डन जी, हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी कहिए। वेल, माना तो यही जा रहा है कि आपका पैर फिसला और आप खाई में जा गिरी, लेकिन इस केस में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो कहीं और ही इशारा कर रही है। डेवलपमेंट्स? क्या मतलब? मिस्टर जिंदल, रूटीन इन्वेस्टिगेशन में एक विटनेस सामने आया जिसका कहना कुछ और ही है। बुलाओ उन्हें। अंदर भेजो से। अब साफ साफ बताइए कि उस रात आपने क्या देखा था? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो एक मामूली सा वॉचमैन हूँ। उस दिन देर रात को मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके घर वापस लौट रहा था, तो मैंने देखा कि ये आदमी इस मैडम पर गोली चला रहा था। और ये मैडम खाई में जा गिरी। ये क्या बोल रहे हैं आप? लल्ला ने गुड्डन पर गोली चलाई? ऐसे बेफिजूल इल्जाम आप कैसे लगा सकते हैं? हम कैसे मान ले कि उस रात आप वहां थे? देखिए, आप शांत रहिए।
आपको यकीन है कि उस रात गोली चलाने वाला यही इंसान था? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने देखा कि ये आदमी ने बड़ी बेरहमी से इस मैडम पर गोली चलाई। दिमाग खराब हो गया आपका? गुड्डन का पैर फिसला था और वो खाई में गिर गई थी। अरे मेरा लल्ला तो उसे प्यार करता है, पति है उसका, वो भला उसको गोली क्यों मारेगा? देखिए माँ जी, हम आपकी फीलिंग समझते हैं, लेकिन इस केस में ये आई विटनेस है और इनकी गवाही इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। गुड्डन जी, क्या ये आदमी सच बोल रहा है? क्या अक्षत जिंदल ने आप पर गोली चलाई थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, जिंदल साहब हम पर गोली कैसे चला सकते हैं? इन्हें ज़रूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। कहना उस दिन रात बहुत हो गई थी और अंधेरा भी बहुत था। हो सकता है इन्होंने किसी और आवाज़ को गोली की आवाज़ मान लिया। और इंस्पेक्टर साहब आप ही सोचिए ना, सीने पर गोली खाकर इतनी ऊंचाइयों से नीचे गिरकर कोई कैसे जिंदा रह सकता है? थैंक यू काका, आप मदद के लिए आगे आए, वरना आज के टाइम में जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, आप पराये होकर मदद के लिए आगे आए। पर माफ कीजिएगा, हमें लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। जानते हैं आपका ज़मीर बिल्कुल साफ है। जिंदल साहब हमसे कितना प्यार करते हैं ये बात तो पूरा इंदौर जानता है इंस्पेक्टर साहब। हमें एक खरोच भी आती है तो पूरी दुनिया को सर पर उठा लेते हैं। कितनी बार अपनी जान पर खेलकर इन्होंने हमारी जान बचाई है और हमारे परिवार की जान बचाई है। और आप कह रहे हैं कि वही जिंदल साहब जो गुड्डन से इतना प्यार करते हैं वो उस पर गोली चला सकते हैं? बात कुछ और होगी इंस्पेक्टर साहब। ठीक है गुड्डन जी, अगर आपका यही स्टेटमेंट है तो हम इस केस की फाइल क्लोज कर देते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर जिंदल, हम चलते हैं। जेल जाने से बचाया है हमने आपको। इतना कुछ होने के बाद भी सच नहीं बताएंगे? मैं तुम्हें अपना सच बता चुका हूं गुड्डन। तुम्हें नहीं मानना वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। क्या सच बता चुके हैं कि आप हमसे नफरत करते हैं? हाँ, मैं तुमसे नफरत करता हूं और मैंने जो कुछ भी किया वो नफरत में ही किया है। मैंने गोली चलाई है तुम पर। जाओ जाके जिसको कहना है कह दो, पुलिस में कह दो, आई डोंट केयर। मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें जरूरत है एक अपराधी को बचाने की। ओके? अपराधी नहीं है आप, पति हैं हमारे। अपराधी वो होते हैं जो जानबूझकर अपराध करते हैं। पर हम जानते हैं कि आपने जो भी कुछ किया किसी मजबूरी में किया, वरना ऐसे किसी अपराधी का साथ नहीं देती गुड्डन, भले ही वो उसका पति क्यों ना हो। अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं गुड्डन। हाँ, पर जब तुम अपना ये छोटा सा दिमाग चलाना बंद करोगी ना तो समझ जाओगी कि सच क्या है। नफरत करता हूं मैं तुमसे और मैंने ही किया ये सब। नफरत करते हैं ना हमसे, तो हमारी आंखों में आंखें डालकर कह दीजिए ना एक बार कि नफरत करते हैं। मैं एक बार नहीं 100 बार कह सकता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं गुड्डन। 100 बार छोड़िए, आप सिर्फ 10 बार कह दीजिए, हम मान लेंगे। ठीक है। I hate you. 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 मैं तुम्हारी इन बचकानी गेम्स में ना और ज्यादा हिस्सा नहीं ले सकता। आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू यू। ओके? आई हेट यू। लाइट ऑफ करो, मुझे सोना है।
अगर आपको याद हो तो हम भी नहीं कह पाए थे 10 बार जिंदल साहब। सिर्फ 10 बार मेरी आंखों में आंखें डाल के बस कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। हम आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि वो गुस्सा था हमारा, नफरत नहीं। हमारे दिल में जो आपके लिए प्यार है वो तो कुछ भी खत्म ना कर पाया, ना कर पाएगा। और आपकी ये नफरत एक मजबूरी है, ये हम महसूस कर सकते हैं। पर कैसी मजबूरी जिंदल साहब, पता नहीं बोल क्यों नहीं पा रहे हैं आप हमें। कौन सा मनहूस साया आपको रोक रहा है हमें सच कहने से? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? आर यू मैड? ये तो जिंदल साहब कहाँ हैं? इतनी रात गए, जिंदल साहब कहाँ गायब हो गए? क्या तमाशा है ये? हाउ डेयर यू! मेरे मना करने के बावजूद तुमने गुड्डन पर हमला किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? नाउ यू लिसन टू मी केयरफुली। गुड्डन को कुछ नहीं होना चाहिए। इतनी रात को सोते सोते उठकर कहीं बाहर गए, फिर वापस आकर गाड़ी की चाबी लेकर कहीं निकल गए। जिन सवालों का जवाब आप नहीं दे रहे हैं ना जिंदल साहब, अब उन तक हम खुद ही पहुंच कर रहेंगे। भैया भैया ऑटो! भैया जल्दी से उस कार का पीछा कीजिए। चलिए चलिए ना, ऐसे क्या देख रहे हैं हमें?
अरे हम कोई चोर लुटेरे या पुलिस वाले नहीं है, एक पत्नी है जो अपने पति का कुछ सच पता लगाना चाहते हैं। चलिए भैया, हमें लुक देना ऑफ कीजिए, अपना ऑटो ऑन कीजिए और धूम वाली जॉन अब्राहम बनिए। चलिए जल्दी से। जिंदल साहब के साथ कौन है?